हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न। ओके, और इसमें मैंने आपको एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स बता दिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 2 को, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। और यहीं पर हम आपको, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे, ट्राई दीज। ठीक है, तो ट्राई दीज, ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका पेज नंबर 94 पे आई थिंक दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम ये पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड है। तो पहले पॉइंट नंबर 2 के आप कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे ट्राई दीज भी करा दूंगा। ठीक है, और एक चीज और, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन सर्च करते हैं यूट्यूब पे। पहले आप बच्चों हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करिए पार्ट 1 से, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सीधे क्वेश्चन देखने से, वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज को आपको बता दूं, बट फिर भी अगर आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, कह रहा है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, यानी कि यहां पर ये लोग क्या करेंगे, टू कॉन्सेक्यूटिव, ध्यान से सुन लो, टू कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर ले लेंगे। अजीब सी बात है, अब ये टू मतलब टू कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए। टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लेंगे और उनका स्क्वायर कर लेंगे, मतलब दो लगातार आने वाले नंबर ले लेंगे, उनका स्क्वायर कर लेंगे। फिर पूछेंगे कि ये बताओ इनके स्क्वायर्स के नंबर के बीच में कितने नंबर आते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं समझ में आएगा, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा ना। चलो देखो, यहां पर बच्चों क्या बोला जाएगा आपसे, टॉपिक क्या है समझिएगा जरा। टॉपिक ये है, आपसे बोलेगा कि भाई मैंने क्या बोला, दो नंबर ले लोगे, एक होगा n और एक होगा n+1। सुन लो ध्यान से समझना, एक नंबर होगा n जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है, और दूसरा होगा क्या, n+1। ये क्या बात बता रहे हो सर, टेंशन नहीं कोई भी है, मर्जी है आपकी। देखो आपने क्या कहा, आपने कहा सर एक काम करो चूज करके दिखाओ, तो मैंने कहा ठीक है, n की वैल्यू बेटा ले लो कितनी, 4। ठीक, तो n+1 कितना हो जाएगा, n+1 कितना होगा बताओ, n+1 कितना हो जाएगा आपका, n की जगह 4 रखो, 4 और +1 कितना आ गया, 5। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर पहले ले लो, लगातार आने वाले नंबर क्या होते हैं, 4 के साथ 5 आएगा, 5 के साथ 6 आएगा, 6 के साथ 7 आएगा, 7 के साथ 8 आएगा। तो खास बात यह है कि अगर एक नंबर n है तो नेक्स्ट वाला नंबर n+1 होता है। भाई खुद सोचो ना, 4 के बाद 5 कैसे मिलेगा, 4+1 करके। तो n के बाद n+1 ही तो मिलेगा आपको, n के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो n+1 होगा। अब करना क्या है, हमको ये जो दोनों नंबर लिए हमने, इनका स्क्वायर करना है। सुनो ध्यान से, इनका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक, तो n का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा क्या आपका, n+1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, हमको क्या करना है, n स्क्वायर और नेक्स्ट वाले नंबर का हमको स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करके अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यहां पे समझते चलो। n+1 कितना है आपका, 5 है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि n+1 का स्क्वायर करो, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। भाई n+1 अगर 5 है तो n+1 का स्क्वायर करोगे मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक, n कितना है, 4, अगर n का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 स्क्वायर। ठीक है, ये किया आपको, टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लो, उनका स्क्वायर कर लो, कर लिया। अब सुनो, अगर आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करना, अगर आप ये जो स्क्वायर करके नंबर आ रहे हैं, इनका अगर आप डिफरेंस निकालोगे, इनका अगर आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। ठीक, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। इनका अगर आप अभी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, इनका अगर आप बच्चों क्या निकालोगे, यस, इनका डिफरेंस निकालोगे, जैसे कि क्या बता रहे हो सर, समझ में आएगा, टेंशन मत लो। देखो ये है ना 5 का स्क्वायर, जो बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर है ना, उसमें से छोटे वाले को माइनस करोगे। ठीक, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा चेक कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 इंटू 5 25। ठीक, सुनो ध्यान से, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 होता है। अब जितना आंसर आ रहा है इसमें से 1 लेस कर दो। सुन लो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, दो नंबर लेने लगातार आने वाले, 4 और 5 ले लिया, अभी और भी लेके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, 4 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो, 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर माइनस कर दो, जो आंसर आ रहा है उसमें से 1 लेस कर दो, यानी कि 1 माइनस कर दो। सुन लो, उसमें से 1 लेस कर दो, तो आंसर कितना आ रहा है, 9। 9 में से हम लेस 1 करेंगे। ओके, तो 9 में से 1 माइनस कर दो, अब जो आंसर आएगा ना, 8 आ रहा है। तो इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में, यानी कि जो 4 का स्क्वायर होता है 16, सुन लेना ध्यान से, इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, मैं लिख दे रहा हूं समझ जाना। ठीक, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, और नेक्स्ट हो गया आपका 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया कितना,
25, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में टोटल 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे। टोटल 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। ये क्या बात बता दी सर? आइए दिखाता हूं, टेंशन मत लो। देखो जरा, अब बताओ 16 और 25 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं? 16 के बाद 17 आता है। 17 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई। ये स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है? 17 कौन सा नंबर का स्क्वायर है बताओ? किसी का नहीं। ठीक, फिर 18 आता होगा, फिर आता होगा 19, खुद सोचो, फिर आता होगा 20, फिर आता होगा 21, फिर आता होगा 22, फिर आता होगा 23, फिर आता होगा 24। बच्चों चेक कर लीजिए, यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में टोटल 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं। ठीक, 8 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा, बस यही बात आपकी किताब में बच्चों लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने दो नंबर चूज किए n और n+1, टू नेचुरल नंबर अगर आपने चूज करे n और n+1, भाई एक n है तो उसका कॉन्सेक्यूटिव क्या होगा? n+1। फिर अगर उनका स्क्वायर कर लिया, ठीक, तो उनका स्क्वायर करके जो आंसर आ रहा है, जैसे कि 4, n की वैल्यू यहाँ 4 है और n+1 कितना है? 5, तो n का स्क्वायर कितना होगा? 4 स्क्वायर। n+1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ठीक, जो आंसर आ रहा है वो स्क्वायर नंबर है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 16 और 25 ये जो स्क्वायर नंबर है ना, इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, ये अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 25 माइनस 16, यही किया हमने, यानी कि इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो, 25 माइनस 16, जो आंसर आएगा उसमें से 1 लेस कर दो, बस खत्म। ठीक, तो आंसर 9 आ रहा है, 9 में से 1 लेस कर दो, 8 आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि 25 और 16, यानी कि 16 और 25 के बीच में टोटल 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। देख लीजिए सारे के सारे, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं, 24 किसी का स्क्वायर नहीं, 23 किसी का स्क्वायर नहीं, 22 किसी का स्क्वायर नहीं, 21 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक, अब सुनो, इसी बात को एनसीईआरटी कैसे कहता है, अभी और एग्जाम्पल देंगे, टेंशन मत लो। ठीक, इसी बात को एनसीईआरटी कहता है, ऐसे कहता है, सुनो क्या कहता है, सुन लो ध्यान से। देखो, हमने यहां क्या किया था? हमने 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर किया था, तो 5 स्क्वायर की जगह अगर हम जनरली इसको देखें, जो टीचर देख रहे होंगे उनके लिए, ठीक, जनरली अगर हम देखें तो ये देखो, 5 की जगह आप क्या लोगे? n+1 का होल स्क्वायर। बच्चे भी समझ सकते हैं, जिसको अच्छी खासी मैथ्स में रुचि है वो बच्चा देख सकता है। हमने क्या किया था बताओ? हमने ये किया था 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर की जगह आप क्या करोगे? 5 की जगह आप n+1 ले लो, मैं जनरलाइज करके दिखा रहा हूं। ठीक, तो n+1 का स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो जो आंसर आएगा ना, जैसे यहां पे आया था, उसमें से अगर 1 लेस कर दोगे ना, तो उतने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे किसके बीच में? n+1 के होल n स्क्वायर और n+1 के होल स्क्वायर के बीच में। अब ये क्या कर रहे हो सर? अभी समझ में आ जाएगा। देखो बताओ, n+1 का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो पता है आप लोग को? चलो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं बच्चों, n+1 का होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a+b का होल स्क्वायर। ठीक, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता था? याद करो, a+b का होल स्क्वायर क्या होता था बताओ? ये होता था आपका a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे a की जगह n है, सो n का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू एन इंटू 1 आ जाएगा 2n। भाई चेक कर लो ना, 2 इंटू एन करोगे 2n और इंटू 1 करोगे 2n इंटू 1 2n और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए कितना आ गया? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ओके, तो यानी कि अगर आप n+1 का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करोगे तो आपको मिलेगा n स्क्वायर और प्लस 2n और प्लस 1 और माइनस n स्क्वायर। अब देख लो, ये n स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ रहा है? 2n प्लस 1, यानी कि आपने क्या किया? n+1 का स्क्वायर और n स्क्वायर का डिफरेंस निकाला, 2n प्लस 1 आया। लेकिन मैंने क्या कहा कि इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद जो आंसर आता है उसमें से 1 लेस कर दो। ठीक, तो अब 2n प्लस 1 में से हम लेस 1 करेंगे, मतलब 1 लेस कर देंगे इसमें से, तो जो आंसर आ रहा है 2n प्लस 1, इसमें से हम क्या करेंगे? 1 लेस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे। जैसे ही करोगे प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा। भाई आंसर क्या आ रहा है? 2n प्लस 1, इसमें से 1 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 2n। 2n क्या है? 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपको मिलेंगे, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपको मिलेंगे किसके बीच में? n+1 का स्क्वायर और n स्क्वायर के बीच में। कह रहा है सर समझ में नहीं आया, टेंशन मत लो, देखो जरा ध्यान सुनो। अब यही फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करके दिखा दूं, सुनो। ये क्या था आपका? n+1 का होल स्क्वायर था, 5 क्या था? n+1 का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या था? n स्क्वायर। सही है ना? अब सुनो, यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 4 है, आप देख सकते हो। तो
इन दोनों का स्क्वायर करके इसके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे? जवाब है 2 इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी? 4, यानी कि 2 इंटू 4 8। 8 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं बताओ? ठीक है, अब सुनो, इसको समराइज करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, परेशान मत हो। सबसे पहले आप देखो, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये लाइन लिखी होगी, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक, यहाँ पे लाइन लिखी, कह रहा है इन जनरल वी कैन से दैट देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर n एंड n प्लस 1। ओके, ये क्या बात हो गई? यहाँ पे आ जाइए, देखिए कह रहा है दस इन जनरल वी कैन से दैट देयर आर 2 इंटू n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर n एंड n प्लस 1। ठीक है, टेंशन मत लो, और दिखाता हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो? देखो बहुत आराम से, अगर मैंने आपको दे दिया क्या 3 और मैंने आपको दे दिया 4, ठीक, मैंने आपको दे दिया क्या 3 स्क्वायर और मैंने आपको दे दिया क्या 4 स्क्वायर। अब बोलेगा सर ये क्या है? कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, देखो 3 तो 3 है, इसको तो ऐसे ही लिखा, ठीक है। 4 क्या है? 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं बताओ? यानी कि मैच कर रहा है कौन से पैटर्न से? ये हो गया n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हम मान लेंगे n का स्क्वायर, 3 प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर। कहने का ये मतलब है कि अब आपने क्या करने जा रहे हो, n स्क्वायर और n प्लस 1 होल स्क्वायर के बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में आप ये पता करने जा रहे हो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जवाब है 2n। सुनो ध्यान से, यहां से n की वैल्यू कितनी हो रही है? 3, n की वैल्यू 3 हो रही है, ठीक। तो आपको बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने मिलेंगे? तो जवाब है कितने मिलेंगे? 2n, बस खत्म। 2 इंटू एन, एन कितना है? एन आपका कितना है यहाँ? 3 है, देख सकते हो मैच कर रहा है, एन की जगह 3, ठीक। तो 2 इंटू एन की जगह 3 रखोगे, कितने आ जाएंगे? 6। अब जिसको भरोसा नहीं है मैं करके दिखा देता हूं, सुनो ध्यान से। ये है 4 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, डिफरेंस निकालो। ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। नहीं, डिफरेंस मत निकालो, आप एक काम करो, आप 4 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 4 का स्क्वायर आएगा 16, नहीं पहले 3 का स्क्वायर करो, ठीक। यहां से देखो, 3 का स्क्वायर कर लिया, कितना आ गया आपके पास? 9, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कर लो, कितना आता है आपके पास? 16। बस आपको यही चेक करना है कि 16 और 9 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो आप देख सकते हो 9 के बाद क्या आएगा? 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर 15, और ये हो गया 16। तो आपको 9 और 16 के बीच में देखना था। ये देखिए ये कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, टेंशन मत लो कोई। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे, उनका स्क्वायर लिया होगा, जैसे कि 3 एंड 4, ये लगातार आने वाले नेचुरल नंबर, इनका स्क्वायर लिया होगा, ये लो। अब बोलेगा इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर है, या आपको बोल सकता है इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कुछ भी बोल सकता है। कुछ नहीं करना है, जो छोटा वाला नंबर दिख रहा है उसका डबल कर दो, बस 3 का डबल करो 6 आ जाएगा, ठीक है। और भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम कर लो, इसका स्क्वायर करो, उसका माइनस कर दो, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसको इसमें से माइनस, इसके स्क्वायर में से ये माइनस कर दो, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक। 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9, जितना आंसर आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा? 7। उसमें से 1 लेस कर दो, बस खत्म, बस खत्म भाई। 7 में से लेस कर दो 1, तो कितने आ जाएंगे? 6। तो 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी कि 9 और 16 के बीच में टोटल 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, और वो 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये रहे आपके, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब मैं आपको एक बार और चेक करा देता हूं, एक दो एग्जांपल लेके। चलो एक काम करते हैं, अब हम आपका ट्राई दीज करते हैं, वहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पहले कॉपी करके बच्चों नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। कर लिया? चलो अब देखो, ये ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम करते हैं, ठीक, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई। मैंने आपको बताया ना, या तो क्वेश्चन करेगा एग्जाम में हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाए, या हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाए, ठीक है। सो हाउ मेनी नेचुरल नंबर बोल दे, या आपसे बोल दे हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कुछ भी बोल सकता है, ठीक।
ये देखो नीचे बोला भी हो इसने, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकता है, तो आपको सवाल का जवाब ठीक तरीके से देना है, मतलब इसी तरीके से देना है जैसे मैंने बताया। अब बताओ किसके बीच में पूछ रहा है, पहले बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। देखो बहुत आसान है, सुनो, बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, ज्यादा टेंशन है नहीं कोई, ये n है तो ये n का स्क्वायर है, और ये क्या है, n+1 का स्क्वायर है। अब बच्चे कह रहे थे समझ में नहीं, अब भाई एक बात बताओ, n क्या हो गया, 9, तो n+1 कितना होगा, n की वैल्यू 9 होगी ना, तो 9+1 ही तो लिखोगे भाई। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर था, तो 10 को हमने क्या, 10 की जगह, ये 10 है ना, 10 की जगह हमने क्या लिखा, 9+1 और स्क्वायर लगा दिया, तो ये n हो गया। ये देखो ये n का स्क्वायर है, ठीक, ये n का स्क्वायर है, ठीक, तो ये क्या है, n+1 का स्क्वायर है, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, किसके बीच में सर, इन दोनों के बीच में 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, इतने तो आप भी समझदार हो। 9 स्क्वायर का मतलब होता है सर 81, ठीक, और 10 स्क्वायर का मतलब होता है 100, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि 81 और 100 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं। बहुत आसान, मैंने आपको बताया कितने आते हैं, तो जवाब है कितने आते हैं, 2 × n, 2 × n नेचुरल नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2 × अब n की वैल्यू कितनी है, 9 है भाई, चेक करो ना, जो छोटा वाला नंबर आपको दिखाई पड़ेगा 9 10 में छोटा वही n होता है, तो n की वैल्यू 9, बस खत्म, कुछ नहीं है, 2 9 18, 18 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे इसके बीच में, यानी कि 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर के बीच में। भरोसा नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं, देख लो। अब बताओ 81 के बाद क्या आता है, 82, 82 के बाद क्या आता है, 83, 83 के बाद क्या आता है, 84, 84 के बाद आता है 85, 85 के बाद आता है 86, 86 के बाद आता है 87, 87 के बाद आता है 88, और 88 के बाद आता है 89, फिर आता है आपका 90, 91, 92, 93, 94, 95, फिर आता है आपके पास क्या, 96, फिर आता है आपके पास 97, फिर आता है आपके पास 98, ठीक है स्टूडेंट्स, 98, फिर आता है आपके पास 99, और लास्ट में आता है 100, वो आपको लिखा हुआ है, यहां से यहां तक आप काउंट कर लो। टोटल आपके पास 18 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे 81 9 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है, वैसे ये सब नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ओके, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से उसने हमसे सवाल पूछा था तो हम सीधे उसका जवाब दे देंगे। इतना करके मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी को करने का एक और तरीका, अगर आपको एग्जाम में आंसर नहीं याद आ रहा है, मतलब फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है बच्चों, जैसे उसने पूछा 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कुछ नहीं करना है, इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो, जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर दो, बस खत्म। ठीक है ना, 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 और 9 स्क्वायर होता है 81, 100 माइनस 81 कितना होता है 19। जो आंसर आएगा इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस लेके उसमें से 1 फिर से माइनस कर देंगे, तो 19 आ रहा है, 19 माइनस 1 करोगे तो 18 आ जाएगा। 18 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, ये चीज होती है, तो इसको आप नोट कर लो। फिर मैं आपको 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में दिखाता हूं, नोट कर लीजिए बच्चों। इन दोनों के बीच में कितने आ गए टोटल 18। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं, इन दोनों का आंसर सीधे बता सकते हो, बताओ इसमें छोटा कौन है 11, 11 का स्क्वायर और नेक्स्ट वाला 12 का स्क्वायर। इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर या कितने नेचुरल नंबर आते होंगे, तो जो छोटा वाला है वही क्या है n है, n कितना है 11 है, उसका डबल कर दो, बस खत्म। 11 का डबल क्या होता है 22, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू एन, यानी कि 2 इंटू 11 कितना होता है 22। ठीक, करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। नाउ देखो, देखिए स्टूडेंट्स क्या है 11 और 12 का स्क्वायर। ठीक, 11 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 11 इंटू 11 121, सही है। और यहाँ पे क्या है आपके पास 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है एग्जाम में तो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना है, इसके स्क्वायर में से उसको माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को, और जो आंसर आएगा उसमें से 1 लेस कर दो, यानी कि 144 माइनस 121 करो, कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2 और 1 माइनस 1 इज 0। ठीक, तो कितना आ गया 23। अब कुछ नहीं करना है, 23 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा 22। तो 22 आ रहा है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ भाई, परेशान ना हो।
अब यहां पे देखो ये क्या है, ये 11 क्या है, ये 11 है n का स्क्वायर, तो n की वैल्यू 11 हो गई। 12 क्या है, n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक भाई, 11 में 1 ऐड करोगे ना तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, देख सकते हो, ये देखो ऐसे 12 को आप क्या लिखोगे, 11 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस एन स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, 2 इंटू एन, सॉरी कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं या कितने नेचुरल नंबर होते हैं, 2 इंटू एन। सो 2 इंटू एन की वैल्यू छोटा वाला नंबर होता है। ठीक, एन की वैल्यू कितनी, 11, कितने आ जाएंगे, 22। आप लिख लो और काउंट कर लो। ठीक है, चेक कर लो, 121 के बाद आएगा 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132। ठीक, फिर आएगा 133, 134, 135। ठीक, फिर आएगा 136, 137, 138, 139, 140। नेक्स्ट आएगा 141, 142, 143। ठीक, फिर तो लास्ट वाला है 144। काउंट कर लो, आपको 22 नंबर्स मिल रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक, चलो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये सारे पार्ट्स आप खुद से भी कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। अब यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो इस तरीके से लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो सो क्वेश्चन नंबर 2 का लेते हैं पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पता है कुछ बच्चे सोचेंगे इसको भी शॉर्ट ट्रिक से कर दें। इसको कहाँ कर लोगे भैया शॉर्ट ट्रिक से, इसका स्क्वायर करके इसमें से माइनस करोगे, 10 घंटे का मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना है। सुनो, 2n कर दो बस, जैसे कि ये 100 का स्क्वायर है एंड ये 101 का स्क्वायर है। ठीक, तो 100 की जगह हमने क्या लिखा, 100 और ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर किया, और 101 को आप 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसा सोचोगे तो भाई ये हो गया आपका क्या, n का स्क्वायर, और ये हो गया आपका क्या, n प्लस 1, n की जगह 100 है ना, तो n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n स्क्वायर और n प्लस 1 के होल स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं। सो नंबर ऑफ NO का मतलब नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज गिवन बाय 2 इंटू एन, बस खत्म। 2 इंटू और n की वैल्यू क्या है आपकी, 100 है, देख सकते हो छोटा वाला नंबर है वही है। तो 2 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100 बच्चों, 2 इंटू 100 कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 200। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ गया, 200। ठीक है ना, अब सुनो, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 इंटू एन करोगे क्या हो जाएगा, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो कर लोगे ना। अब बच्चे बोलेंगे लिख के दिखाओ, 200 नंबर कौन लिखेगा भाई ठीक है ना, 200 नंबर कौन लिखेगा। चलो अब 90 का स्क्वायर है एंड 91 का स्क्वायर है, डायरेक्ट आ जाएगा, बताओ। अब समझे ना ये फॉर्मूला इसने क्यों बनाया एनसीईआरटी में, क्योंकि इतने नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो अब बता दो कि कितने नंबर हैं, लिख के चेक करना पॉसिबल नहीं है। 2 इंटू एन, सो 2 इंटू यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, छोटा वाला नंबर जो दिख रहा है आपको बेस में 90, एन की वैल्यू 90, 180। ठीक, सो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 180। थर्ड वाले का कितना आएगा, थर्ड वाला यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, ये क्या था आपका, ये था आपका सेकेंड वाला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड वाले में देखो बच्चों, थर्ड वाले में कुछ नहीं है, आपके पास है 1000 का स्क्वायर एंड 1001 का स्क्वायर। इन दोनों में से छोटा कॉन्जिक्यूटिव है, पहले तो ये चेक कर लो, लगातार आ रहा है। हाँ, 1000 के बाद 1001 आता है, 1001 आता है 1000 के बाद। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। ठीक, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, 2 इंटू एन, यानी कि 2 इंटू और n की वैल्यू कितनी है, 1000, यानी कि 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 2000। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से पार्ट 3 का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कर लीजिए। और सुनिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला हुआ है आपको एनसीईआरटी में करने के लिए। ठीक है ना, कह रहा है चेक फॉर n इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये 2 नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, इसके लिए आपको चेक करना है। अब
मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक्चुअल में। एक बार इसके लिए करना है और एक बार इसके लिए, मतलब जब n इज इक्वल टू 5 लोगे आप तो n+1 कितना आ जाएगा 6। भाई चेक करो ना, n की जगह 5, 5+1 कितना आ जाएगा 6। यानी कि आपको चेक करना है 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर के बीच में, ठीक। कह रहे हैं एंड वेरीफाई, और वेरीफाई भी करना है, ठीक। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है कितना 36। अब आप चेक कर लो इनके बीच में कितने आएंगे, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, n 5 हो जाएगा, यहाँ दिख भी रहा है आपको n 5 है। सो कितने आएंगे 2 इंटू एन, यानी कि 2 इंटू एन यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि कितने आ जाएंगे 10। अब आप चेक कर सकते हो, ये लो चेक कर सकते हो 26, नेक्स्ट आएगा 27, नेक्स्ट आएगा 28, नेक्स्ट आएगा 29, नेक्स्ट आएगा 30, नेक्स्ट आएगा 31, नेक्स्ट आएगा 32, नेक्स्ट आएगा 33, नेक्स्ट आएगा 34, नेक्स्ट आएगा 35। अब आप चेक करो इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया आपके पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने क्या किया होता है n इज इक्वल टू 6 ले लिया होता है ना, n इज इक्वल टू एक बार 5 लेने के लिए बोला है और एक बार कॉमा लगा के 6 लेने के लिए बोला है, तो n अगर आप 6 ले लेते हैं, ठीक है। सो इतना कर लो पहले, फिर मैं यहीं पे n इज इक्वल टू 6 का दिखा देता हूँ आपको। कर लो, वीडियो पॉज करके कर लिया है, चलो। सो n की वैल्यू अगर आप 6 ले लोगे ना तो n+1 कितना हो जाएगा बताओ, n की जगह 6, 6+1 7 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो ये देखो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक। 6 का स्क्वायर होता है कितना 36, 6 का स्क्वायर यहाँ पे देख लो 6 का स्क्वायर होता है कितना 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है आपका कितना 49, ठीक है। अब इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, जवाब है 6 और 7 में से छोटा कौन 6, तो n की वैल्यू है कितनी 6 यानी कि 2 इंटू n यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि आ जाएंगे 12। आप देख भी सकते हो 36, ठीक। 36 के बाद क्या आएगा बताओ 37, फिर आएगा 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, नेक्स्ट आएगा 48। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखा 12 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।